हेलो एवरीवन, मेंस एनालिसिस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके जीएस पेपर 3 से संबंधित। ये टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐसे वर्ग समूह को लेकर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि करंट में समसामयिक विषय वस्तु का भी यहाँ पर एक केंद्र बना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी भूमिका तो होती है, लेकिन उनको उतनी पहचान नहीं मिलती। भारत सरकार के द्वारा इनको लेकर के किए जा रहे प्रयासों की स्थिति, इनकी संख्या बल, इनका योगदान, ऐसे सभी विषयों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हम बात कर रहे हैं गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स की। क्या होता है गिग इकोनॉमी, कौन से हैं गिग वर्कर्स, क्या है इनका कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इनका अर्थव्यवस्था में योगदान है, और साथ ही साथ इनसे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स ये होते क्या हैं। इनमें अगर हम देखें, सबसे पहले अगर आपको बात की जाए कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, तो गिग इकोनॉमी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर अगर आप देखें तो गिग इकोनॉमी एक ऐसा यहां पर आप शब्द कह सकते हैं कि जिसमें एक मुक्त बाजार प्रणाली होती है। गिग इकोनॉमी कैसी है? एक मुक्त बाजार प्रणाली हम इसे कह सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये देखा जाए इसकी प्रकृति कैसी है, ये सामान्यतः कैसी होती है, अस्थायी कार्य अवसर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, परमानेंट काम नहीं मिलता। कैसा मिलता है आपको? अस्थायी काम मिलता है। और वहां पर आपको देख सकते हैं एक ऐसी स्थिति जिसको हम कहते हैं हायर एंड फायर वाली स्थिति, अर्थात आपके पास काम है, आपने यहाँ पर लोगों को हायर किया, काम कराया और लोगों को हटा दिया। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। देखा जाए तो ये विभिन्न संगठनों में एक अल्पकालिक संलग्नताओं के बारे में यहाँ पर बात करती है, और साथ ही ये स्वतंत्र कामगारों के साथ यहाँ पर देखा जाए तो अनुबंध करते हैं, अर्थात एक तरीके से ऐसे कामगारों के साथ जो कि कहीं किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कंपनियों के द्वारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, काम से रिलेटेड दिया जाता है, और काम का उनको पैसा देने के साथ ही वहां पर जैसे ही काम खत्म हुआ वो उनका काम खत्म हो जाता है। तो परमानेंट जॉब यहां पर नहीं होती है। तो ये क्या है आपको, इसी को कहते हैं गिग इकोनॉमी, जहां पर आप कह सकते हैं एक ऐसी मुक्त बाजार प्रणाली व्यवस्था जिसमें अस्थायी कार्य के अवसर हैं, विभिन्न संगठनों के द्वारा आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र कामगारों के साथ अनुबंध किया जाता है। अब इसमें एक शब्द और आता है, शब्द है गिग वर्कर्स। क्या होते हैं? तो देखिए, गिग वर्कर का मतलब होता है वह व्यक्ति, वर्कर्स माने काम करने वाला, ठीक है, कामगार जो होता है। तो उस कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो गिग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है, कार्य करता है, पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से वो आय अर्जित करता है। इसी को यहाँ पर कहा जाता है गिग वर्कर्स। तो एक होता है गिग इकोनॉमी, दूसरे होते हैं गिग वर्कर्स, अर्थात जो इस व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गिग इकोनॉमी में आने वाले कार्यों को संपन्न करते हैं, ऐसे वर्कर्स को हम यहाँ पर कहते हैं गिग वर्कर्स। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि भारत में जो गिग इकोनॉमी का परिदृश्य है वो आपको कैसा यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत में देखा जाए तो जो गिग इकोनॉमी है वो लगातार आपको बूम कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसको लेकर एक डेटा भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है अलग अलग सेक्टर्स में, जहाँ पर गिग वर्कर्स की एक स्थिति आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम रिटेल ट्रेड में देखें तो यहाँ पर 26.6 लाख यहाँ पर आपको वर्कर काम करते हुए दिखाई देता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 13 लाख वर्कर हैं। फाइनेंस की बात करें तो 6.3 लाख हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लाख हैं, और एजुकेशन में यहाँ पर ऐसे 1 लाख वर्कर यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गिग वर्कर्स की यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखा अन्य एक पहलू के बारे में, एक और यहाँ पर आपको मैं फैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर क्या कहा है कि देखिए 3 तरीके के वर्गीकरण को उन्होंने दर्शाया है। एक इन लो स्किल्ड जॉब में, जो कि यहाँ पर ब्लू में आप देख सकते हैं 31% लोग कामरत हैं। ये दूसरे हैं हाई स्किल्ड जॉब के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस वर्ग में देखा जाए तो 32% आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा यहाँ पर देखा जाए तो मीडियम स्किल्ड जॉब के संदर्भ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमें 47% यहाँ पर आपको वर्कर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग स्किल के हैं, लो स्किल्ड भी हैं, हाई स्किल्ड भी हैं और मीडियम स्किल्ड जॉब, आपको तीनों तरीकों की जॉब आपको गिग इकोनॉमी के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है।
अब मुद्दा आता है कि भारत सरकार के द्वारा गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, सरकार क्या पहल कर रही है। क्योंकि देखिए ऐसे वर्कर्स के पास परमानेंट जॉब नहीं है और उन्हें अपने जीवन यापन को लेकर, आजीविका को लेकर लगातार यहाँ पर प्रयास करते रहने। परमानेंट जॉब नहीं होने के कारण इनको सभी प्रकार के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य प्रकार की ईपीएफओ जैसे सुविधाएं भी आपको नहीं मिलती हैं और इसलिए यहाँ पर इनको किस तरीके से इनके कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक स्थितियों का विकास कैसे किया जाए, ये यहाँ पर भूमिका जो है वो सरकार को निभानी होती है। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, आइए देखते हैं। देखिए सरकार ने अपने स्तर पर कई सारे यहाँ पर पहल लॉन्च की हैं और उन्हीं पहलों में से अगर हम देखें तो कुछ पहलू हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर आपको प्रस्तुत की गई और अगर हम यहाँ पर देखें तो सरकार क्या कहती है, सरकार यहाँ पर कहती है कि गिग इकोनॉमी जो है एक अलग यहाँ पर खंड यहाँ पर शामिल किया गया इसके अंतर्गत, जिसमें गिग नियोक्ताओं अर्थात कि ऐसे व्यक्ति जो कि गिग वर्कर्स को हायर करते हैं तो उनको बोला जाता है गिग नियोक्ताओं को, पर यह दायित्व को लागू किया गया कि वे सरकार के नेतृत्व वाले एक बोर्ड का प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करेंगे। अर्थात कि ऐसी सभी कंपनियां, ठीक है, सरकार यहां पर एक बोर्ड बना रही है, एक कोष बनाएगी और उस कोष में यहां पर ऐसे सभी कंपनियां जो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करती हैं अपना अपना योगदान इस कोष में यहां पर देंगी, कुछ पूंजी यहां पर अपनी तरफ से देंगी जो सरकार यहां पर निर्धारित करेगी। तो जिसके माध्यम से यहाँ पर एक सरकार जो होती है इनको यहाँ पर एक तरीके की राशि जो होती है, धनराशि महीने के वाली यहाँ पर इनको दे पाएगी। दूसरा यहाँ पर वेतन संहिता कोड ऑफ वेजेस 2019 यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसमें कहा गया कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और निम्न वेतन सीमा का यहाँ पर उपबंध किया गया। अर्थात ये सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि सभी कह सकते हैं कि वर्कर्स को एक न्यूनतम वेतन की प्राप्ति सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को 500, किसी को 200, किसी को 100 में यहाँ पर आप हायर कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक न्यूनतम, जैसे कि हर घंटे के यहाँ पे सरकार निर्धारित कर दिया कि एक घंटे काम करने का आपको 1500 या 800 मिलेगा, तो 800 यहाँ पे हर व्यक्ति को मिलेगा। एक घंटे के हिसाब से वो जितने भी घंटे काम करेगा वो यहाँ पर होगा। या महीने का उन्होंने फिक्स कर दिया, अगर आप एक महीने का यहाँ पे आप काम ले रहे हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति की जो न्यूनतम वेतन होगी आप लोग 18,000 आपको सुनिश्चित कर देंगे। अब 18,000 से कम कोई भी नियोक्ता अगर हायर करेगा, कोई भी कंपनी हायर करेगी, आपको सबसे न्यूनतम बेस प्राइस जो होगी वो 18,000 आपको मिलनी ही मिलनी है, इससे कम पे आप किसी को हायर नहीं करेंगे। तो एक तो वेतन यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं कि विकास परिदृश्य में यहाँ पर इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, विकास परिदृश्य में यहाँ पर हम देखें तो इनका योगदान कैसा रहा है, इस पहलू को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो विकास परिदृश्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स का क्या योगदान रहा है, तो इसके लिए हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का एक यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत फ्लेक्सी स्टाफिंग या जिसे हम कहते हैं गिग वर्कर्स, देखिए यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है जिसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लेक्सी स्टाफिंग अर्थात यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है स्टाफिंग को भरने के दौरान, जब ज़रूरत पड़ती तब वहाँ पर लाते हैं, जब जहाँ पर काम हो गया हटाना है, या उनको हम गिग वर्कर्स, दोनों सेम ही कंटेंट है। यहाँ पे अलग यहाँ पर देखिए वर्ड ज़रूरी से यूज़ कर दिया गया है, तो कई बार वोकैब यहाँ पर आपको नहीं पता है या फिर आप उसका मतलब नहीं पता है तो कई बार आप मिस अंडरस्टूड कर जाते हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। 10 सेम चीज़ है। ठीक है, गिग वर्कर्स एंड फ्लेक्सी स्टाफिंग। अब यहाँ पे देखिए इनके लिए यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में यहाँ पर भारत उभरा है, जहाँ पर लोगों को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हायर किया गया गिग वर्कर्स के रूप में और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 7.7 मिलियन कामगारों को रोजगार प्रदान यहाँ पर करती है और संख्या जो है 2029-30 तक ये संख्या जो है बढ़कर हो जाएगी 23.5 मिलियन। अर्थात जो गिग इकोनॉमी है वर्तमान समय में यहाँ पे 7.7 मिलियन लोगों को जॉब देती है, वहीं पर ये बढ़कर आपको 2029-30 तक हो जाएगी करीब 23.5 मिलियन यहाँ पर आपको हो जाएगी, जो देश के कुल आजीविका का लगभग 4% होगी। एक बड़ा डेटा यहाँ पर। ठीक है, 4% जो आपका जॉब्स आएंगी वो कहाँ से आ रही हैं, गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स के रूप में। वर्तमान समय की अगर हम स्थिति को देखें तो गिग वर्क का लगभग 31% भाग निम्न कुशल नौकरियों के रूप में, जैसे कैब ड्राइविंग हो गया,
फूड डिलीवरी हो गया। मैं ये भी अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब ये भी आपको पता हो कि कौन सी जॉब हैं जो गिग वर्कर्स की होती हैं। तो जैसे जो फूड डिलीवरी आते हैं, ठीक है, जैसे जोमेटो के आ गया या फिर स्विगी के जो लोग फूड डिलीवरी करने आ रहे हैं, वो कौन है? वो गिग वर्कर्स हैं। कैब हो गए, जैसे ओला उबर ड्राइवर हो गए, वो कौन से हो गए? वो गिग वर्कर हो गए। इसके अलावा 47% जो हैं मध्यम कुशल नौकरियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गए, सौंदर्य सेवाएं आपको हो गई, ये सारी। 22% देखा जाए तो उच्च कुशल नौकरियों से आते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन, ट्यूटरिंग से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जॉब कैसी हैं? सारी की सारी जॉब आपकी गिग वर्कर्स के रूप में है। अगला यहाँ पे है कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा बचत करने में सक्षम कैसे बनाया जाएगा गिग वर्कर्स को। तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसके अंतर्गत अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 अलग अलग आधारों पे ये स्थिति आप देख सकते हैं। पहला जो है कि जो आर्थिक सुरक्षा के आधार पर आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान किया जा सकता है, तो इसके लिए बेरोजगारी जो होते हैं बीमा कराना, विकलांगता कवरेज देना, सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम के द्वारा आर्थिक सुरक्षा हम गिग वर्कर्स को प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक उत्पादन कार्यरत स्वास्थ्य कल्याण को यहाँ पे प्राथमिकता देना है। और तीसरा है अवसरों की समानता की स्थिति के लिए यहाँ पे शोषणकारी कार्यदशाओं, अपर्याप्त मुआवजे से निजात यहाँ पे दिलाने के प्रयास हमें करने होंगे। अगर ये तीनों ही चीजें हम सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत प्रदान करें तो हमें दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा बचत यहाँ पर उन्हें करने में सहायता की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गिग वर्कर्स के समक्ष यहाँ पे प्रमुख चुनौतियां कौन हैं और सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे उपाय उसके संदर्भ में क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिग वर्कर्स की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, तो इसमें अगर आप देखें, पहला कि गिग क्षेत्र की कार्य प्रकृति का वर्गीकरण पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर कार्य की अवधि, लचीलेपन में समायोजन की भी समस्या होती रहती है। इसके साथ साथ दूसरी जो समस्या है कि स्वनियोजित कर्मचारी कार्य प्रकृति की उपयुक्त वित्त पोषण की यहाँ पर पहचान यहाँ पर करना सुनिश्चित नहीं होता है, काफी प्रक्रिया जटिल होती है और ये भी यहाँ पर देखा जाए तो एक समस्या आपको लगातार बनी रहती है। इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के समन्वय और डेटा उपलब्ध न होने के कारण भी गिग वर्कर्स के लिए समस्या उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ साझाकरण चुनौतीपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ के संबंध में यहाँ पर अधिकारों और पावता को अनभिज्ञ रखा जाता है। कई बार कंपनी के द्वारा इसे अपडेट भी नहीं किया जाता, वो किसे हायर कर रहे हैं किसे नहीं, और उस डेटा के अभाव में उनके साथ यहाँ पर समस्याएं होती हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब ऐसी स्थिति में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज भारत सरकार के द्वारा लागू किया सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को पूरी तरीके से लागू करना। दूसरा, नियोक्ता उत्तरदायित्व का जो विस्तार है, नियमित कर्मचारी से समान रूप से यहाँ पर अनियमित कर्मचारियों को भी देना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है उनको भी प्रदान करना। इसके अलावा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के माध्यम से यहाँ पर सभी गिग वर्कर्स को दुर्घटना बीमा हो गया, सेवानिवृत्ति के लिए यहाँ पर बचत जैसी सुविधाएं देना है। और सरकारी सहायता के रूप में शिक्षा, वित्तीय सलाह, विधिक कार्य, चिकित्सा, ग्राहक प्रवेशक सरकार, गिग प्लेटफॉर्म, श्रम यहाँ पर वित्तीय सहायता इत्यादि सहयोग के दृष्टिकोण से उन्हें यहाँ पर सहायता दी जा सकती है। तो इस तरीके से हम गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर एक बेहतर स्थिति प्रदान कर सकते हैं, उनकी यहाँ सामाजिक सुरक्षा लाभ यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी को लेकर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप इस टॉपिक को अच्छे से विश्लेषण कर लीजिए, इसका यहाँ पर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मेंस के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।